मेरे को लग रहा था डर क्या लगता है मत होगा नहीं होगा तुम्हारा वो क्यों ना करो बस मैं बस पोस्ट डाला था। इस वीडियो का रूट कॉज भी वहीं से शुरू हुआ लिंक्डइन पर, और वो थोड़ा उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। उसी के बेसिस पे अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक्डइन पे जाइए, वहाँ पे मुझसे कनेक्ट हुइए और वहाँ पे आपको अच्छे विस्तार से लिखित में आपको मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो भाई साहब, सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी वो ये कि तुमको थोड़ी किस्मत चाहिए। थोड़ा लूजर साउंड कर रहा होगा बट यस, यू नीड लक। इट मे हैपन कि यू हैव प्रिपेयर्ड 99 बट जो यू हैव लेफ्ट वन वो आ जाए। तो ये चीज़ मैंने देखी और ऐसा हुआ। कोई बात नहीं, किस्मत ख़राब होगी तो किस्मत अच्छी भी होगी, ये चीज़ याद रखना। तो यस, फर्स्ट चीज़ यू नीड लक। और इसका मतलब ये नहीं कि अब जाके पूजा पाठ, ठीक है, टीका आरती, ठीक है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यू कैन मेक दैट लक गुड बाय डूइंग मोर हार्ड वर्क, ये चीज़ है। अच्छा, हार्ड वर्क करोगे तो लक फेवर में आ सकता है। इतना ज्योतिषी टाइप साउंड क्या ये? बताओ अपनी जन्म तिथि, बताओ अपना दिन, आपको भाग्य है, आपको ये, आपको नहीं, ऐसा नहीं। जो कहना चाहता था वो समझ गए। ये है मेरे कॉलेज का ओपन ऑडिटोरियम, ठीक है। ब्लॉक है 33 और इसके उधर है 34। वहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा सीसी है 38 तक, 33 से। तो ये है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सबसे बड़ा मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बिल्डिंग उन्हीं की है। और ये ओपन ऑडिटोरियम में अभी तक तो कुछ हुआ नहीं मेरे पूरे 4 साल के करियर में यहाँ पे, पर हाँ, इसको ओपन ऑडिटोरियम बोलते हैं, लेकिन होता है। और यहाँ पे ऐसे बच्चे टाइम पास करते हैं, पढ़ते हैं और दूसरी चीज़। लेट्स गो। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटरव्यू हुआ, तुम्हारा एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद तुम भूल जाओ कि तुमने इंटरव्यू दिया भी है या तुम्हारा एग्ज़ाम हुआ भी है। खराब हुआ, बेकार गया, नहीं हुआ, नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसमें तो छोड़ना है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, अगर इंटरव्यू अच्छा भी गया है तो प्लीज़ उसको दिमाग से निकाल दो। ज़ीरो एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, बिल्कुल भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना। अगर अच्छा गया है तो ठीक है, ख़राब गया है तो ठीक है। अच्छा गया है तो आ ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ख़राब गया है तो उसको दिमाग से निकालना ही। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करना। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं कोई भी प्रोफाइल्स आती थी जैसे बिज़नेस की या मेरे SD सॉफ्टवेयर या फुल स्टैक वेब डेवलपर, जो भी रोल्स की सारी आती थी मैं सारी भर देता था, क्योंकि उस टाइम बहुत हताश था और मुझे चाहिए था कि जल्दी से जल्दी कहीं प्लेस हो जाऊँ। कंपनी में बैठा था, उसका नाम था बोर्ड इन्फिनिट, ठीक है, और वो प्रोफाइल थी तक ग्रोथ इंटर्न की, और मुझे थोड़ा बिजनेस साइड में भी है इंटरेस्ट, तो मैंने भर दिया था। अच्छा गया, उसका इंटरव्यू अच्छा गया, इतना अच्छा गया कि मैं तैयार था जाने के। उसकी लोकेशन मुंबई थी और घर भी मेरा मुंबई में। मैं तैयार था, मैं तो भाई सामान वामान पैक करके रेडी था कि अब निकलना है बस करके। पर हाँ, रिज़ल्ट नॉट सेलेक्ट। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अच्छा भी गया है तो डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, और ख़राब भी गया है तो वो तो करना ही। सो लेट्स गो टू आवर थर्ड पॉइंट। तीसरी चीज़, इसके लिए भी नहीं, लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड गॉड लेवल ऑफ पेशेंस। पेशेंस किसी भी टाइप का होता है। आपके दोस्त जा रहे होंगे, आपके बहुत ही करीबी लोग जो आपके साथ मस्ती किया करते थे, घूमा करते थे, फिरा करते थे, सब प्लेस हो रहे हैं, आप नहीं हो रहे हैं। अगेन आई टोल्ड यू, इस चीज़ में किस्मत की भी बहुत सारी चीज़ होती है। यहाँ पे आपको पेशेंस दिखाना होगा, प्रैक्टिस करिए पेशेंस की। और ये वैसे भी ना जीवन में बहुत ज़रूरी होता है, आपको पेशेंस चाहिए ब्रो, ठीक है, और इस जगह तो बहुत ज़्यादा चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, इसके पीछे और कैसे मैंने सीखी ये चीज़, इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता। तो हुआ ये था कि मेरे एक सब्जेक्ट में थी री, ओके, री मतलब रीअपियर। तो अगर आपको प्लेसमेंट में बैठना होता है इंटरव्यूज़ के लिए, तो आपको सारे री अपने मतलब सारे सब्जेक्ट आपके कुछ ऐसे पीछे नहीं होने चाहिए कि आप इसको क्लियर करना हो, सब चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो उस वजह से मेरे जो प्लेसमेंट्स के जो सीज़न थे, जो इंटरव्यूज़ में बैठने का टाइम था, वो 1 महीने 2 महीने लेट स्टार्ट हुआ। और ड्यूरिंग दिस टाइम जब लोग अपने पीक पे होते हैं, भरने का, बैठने का, सिलेक्शन का,
जब ये टाइम होता है स्टार्टिंग का, जब मतलब अच्छा चांसेस रहते हैं, उस टाइम मैं बैठ के देख रहा था। यहाँ पे मैंने सीखा कि आपको संयम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ के लिए भी और वैसे लिए भी। ये LPU का सबसे बड़ा ग्राउंड है, आउट ऑफ सो मैनी ग्राउंड से सबसे बड़ा ग्राउंड है, BH4 के पास है। बहुत बड़ा है दोस्तों, ये कैमरे में नहीं आ रहा होगा, लेकिन वीकेंड्स पे स्पेशली सैटरडे संडे और जबकि सबके एग्ज़ाम चल रहे हैं, यहाँ पे एक भी जगह खाली नहीं रहती, एक भी जगह। इतनी यादें जुड़ी हैं, मैं कहूँगा फेज चल रहा था जीवन का जो कि बहुत ही ख़राब था, पर दिस जगह स्पेशली वो बास्केटबॉल कोर्ट सेव्ड मी। ये सबसे स्पेशल जगह है मेरे लिए। मैं जब भी आता हूँ कॉलेज, यहाँ पे एक बार ऐसे जब फ्री हूँ एक राउंड ज़रूर लगा के जाता हूँ, कोर्ट ज़रूर आता हूँ। माई हैप्पी एंड मोस्ट स्पेशल प्लेस। आप भी खेला कीजिए, ठीक है। स्पोर्ट्स ने बड़ी मदद की है मेरी हर तरह से, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। सो जेफ स्पोर्ट्स। मेरा हॉस्टल हुआ करता था फर्स्ट ईयर में, तो यहाँ से भी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। इधर रहता था मैं 2nd फ्लोर में ही, पीछे B ब्लॉक में, उस तरफ 209 नंबर था मेरा, मेरे को अभी तक याद है। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी मेमोरीज बनी हुई हैं। चौथी चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इज़ फोकस ऑन योर सेल्फ। जस्ट देखो, तुम्हारा पहला एग्ज़ाम बेकार होगा, तुम्हारा पहला इंटरव्यू घटिया होगा, ठीक है, सबसे गंदा होगा, और ये चीज़ तुम अपने जहन और दिमाग में डाल लो। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ, और ये सब फेलियर्स को, सेट्स को, लोस को, डाउन्स को अपने लर्निंग वाले जग में डालो, ठीक है। और दिमाग लाइफ में ये चीज़ हमेशा रखना कि हमको अपने लर्निंग वाले जग को भरना है, ना ही अचीवमेंट्स वाले जग। दूसरों के 25 लाख, 30 लाख, 45 लाख भाड़ में जाए, नहीं तो कोई बात नहीं, अपने से मतलब रखो, अपनी स्टोरी लिखो, अपनी बुक लिखो और उस पर फोकस करो, ठीक है। सूरज चांद दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बस अपने अपने टाइम पे निकलते हैं और अपने टाइम पे चमकते हैं, ओके। फोकस ऑन योरसेल्फ, यू विल शाइन व्हेन इट्स योर टाइम। कभी भी किसी के सक्सेस से, अचीवमेंट से कभी भी जलना नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है, तुम दूसरों के सक्सेस अचीवमेंट से जलते हो ना, तो तुम अपना कम कर रहे होते हो, ठीक है। कर रहा है, किसी को सक्सेस मिल रहा है, बढ़िया बात है, प्रेज करो, मेहनत की है, नहीं किया तो भी करो, भी जलना नहीं। और कभी भी बुरा मत मानना, अपसेट नहीं होना, इंस्टेड तुम मोटिवेशन के तौर पे लो। मैंने तो ऐसे ही लिया कि उसको फिर और मोटिवेट होना और ज़ोर से काम करना, कि अगर सबका लग रहा है इसका मतलब ये कि मेरा भी हो सकता है, ठीक है, सिंपल बात, हो रहा है तो मेरा भी हो सकता है। लेट्स गो टू द फाइनल पॉइंट। एक कॉलेज का सबसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। तो ये जो जगह है ना, फेमस है एक चीज़ के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली 2 लोग मिलते हैं, ओके, और 2 लोग खेलते हैं, और फिर वो दोनों मिलके और 2-3 लोग और बनाते हैं। फिफ्थ और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यू हैव टू कीप योरसेल्फ मेंटली एंड फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग। क्यों फिर अच्छी लड़की से पटाओगे हैं? नो डूड, शट अप, दैट्स नॉट हैपनिंग। एक कंपनी थी फाइबर ग्रुप, उस दिन मैं सुबह 7 बजे यहाँ पे आया था, वहाँ का PPT अटेंड करके सारा प्रोसेस लेके, और मैं रात को 7 या 8 बजे यहाँ से गया। दैट टू नो वाटर, नो फूड, नो स्नैक्स, नो नथिंग, क्योंकि कंटिन्यूस बैठना था। अब तुम वहाँ 1 मिनट भी उठ जाते, यहीं चले जाओगे तो तुमको नहीं पता चलेगा। भी वहाँ पे तो लोग होते ही हैं एक दूसरे को काटने के लिए, तो ये वाला ऑप्शन नहीं दे सकते। तो डूड, कीप योर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, दारू मत पियो, स्मोक मत करो, ओके, कह रहा हूँ, प्लीज़ हो सकता है तो करो। अपने आप को फिजिकली बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रखना। ऑब्वियसली इस चीज़ के लिए तो है ही, वैसे और लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि अपने आप को हेल्दी और फिट रखने के लिए। तो कीप योरसेल्फ फिट एंड हेल्दी। दिस इज़ इट गाइस, और यही सब चीज़ें हैं। दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड, दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्वायर्ड, और चीज़ें सीखा। और फिलहाल मैं हूँ इस पार्क में। इस पार्क का नाम इसके वजह से मैं नहीं बता सकता, तो ये वो पार्क है। ये सब चीज़ें मैंने सीखी और समझी। बहुत ही चैलेंजिंग था ये सफ़र, प्लेसमेंट वाला, आपको हेल्प करेगी। और हाँ, जिनका नहीं हो रहा है या नहीं लगे, जो लगे हुए हैं, डोंट लूज़ होप, कीप वर्किंग, ओके।
जस्ट कीप वर्किंग 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 वर्किंग। आ जाएगा, एक समय आता है, सबका हो जाता है, टेंशन मत लो। और फ़िलहाल रही बात LPU की, तो यहाँ पे आती है कंपनीज, ऐसी कोई बात नहीं है, तो उस चीज़ की टेंशन मत लो और कीप गोइंग। बस इतना ही मुझे कहना था, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं रखूँगा क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड ध्यान रखें। जो सोच रहे हैं कि कल पढ़ूँगा कल से स्टार्ट कर दो, टाइम आ गया है और जितना जल्दी उतना बेहतर। कीप वर्किंग, स्टे फिट, बी स्ट्रांग एंड कीप वॉचिंग इंजॉय अर्पित। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।